आज है वर्ल्ड योगा डे और योगा के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। मैं खुद यहाँ पर पर्सनली रोज योगा करता हूँ। शव आसन मैं काफी सालों से यहाँ पर करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि योग डे के ऊपर ये कौन सा आसन है। आखिरकार मोदी जी यहाँ पर आसन कर रहे हैं, ये कौन सा ठुमका मार आसन चल रहा है। भैया मोदी जी के इतने सारे फॉलोअर्स हैं, अंधभक्त हैं, प्लीज कोई मुझे बताओ कि इस आसन का नाम क्या होता है। चलो यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन मोदी जी के कैबिनेट के लोग और क्या क्या योगासन कर रहे हैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर नितिन गडकरी हैं, ये चेयर पे बैठ के योगा कर रहे हैं। अरे चेयर पे बैठ के योगा कर रहे हो, कल को आने वाले टाइम में क्या बिस्तर पे लेट के योगा करोगे क्या? मोदी जी और उनके कैबिनेट के लोग, योगा का भी यहां पर पूरी तरीके से मखौल उड़ा रखा है इन लोगों ने। खैर योगा की जरूरत है, पूरे कंट्री को, पूरे विश्व को योगा की जरूरत है, लेकिन इस टाइम पर सबसे ज्यादा ब्रेन योगा की जरूरत है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि भाई ये आदमी पागल हो चुका है। अभी थोड़े दिन पहले कुछ और कह रहा था, अब कुछ और कह रहा है। अब भाई साहब को नोबेल पीस प्राइज चाहिए। एंड थोड़े दिन पहले आसिम मुनीर से इन्होंने ये बात कहलवाई थी, लेकिन अब पाकिस्तान से ऑफिशियली ये रिकमेंडेशन दिलवा दिया है कि 2026 में डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर नोबेल पीस पुरस्कार दिया ही जाए। नोबेल पीस पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को, सबसे बड़ा कलेशी आदमी यहां पर नोबेल पीस प्राइज मांग रहा है। आने वाले टाइम में क्या देखने को मिलेगा? अर्जुन कपूर ऑस्कर प्राइज मांगना शुरू कर देगा क्या? यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का इसके बाद एक स्टेटमेंट भी निकल कर आया, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट दैट आई हैव अरेंज्ड अलोंग विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो अ वंडरफुल ट्रीटी बिटवीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रिपब्लिक ऑफ रवांडा। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ रवांडा के बीच में ट्रीटी करा दिया, इसलिए मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो। अरे भैया ऐसा ही चलता रहा तो कल को मोदी जी कहना शुरू कर देंगे, मोदी जी तो पता नहीं कितनी डील साइन करवा रहे हैं यहाँ पर अडानी अंबानी की। मोदी जी कह देंगे कि अडानी अंबानी की डील साइन करवा दी, मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो। उसके आगे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बट आई वोंट गेट अ नोबेल पीस प्राइज। चाहे मैं कोई भी वॉर रुकवा लूं, चाहे मैं इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा लूं, चाहे मैं यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा लूं, ईरान और इजराइल की वॉर रुकवा लूं, लेकिन मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलने वाला। मतलब फुल ऑन यहाँ पर तमाशा किया गया, नहीं मिलने वाला मम्मा, मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला। अबे नोबेल पीस पुरस्कार की यहाँ पर बात करी जा रही है एंड कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े दिन में मोदी जी और उनके भक्त भी कहना शुरू कर देंगे कि मोदी जी को दो ना यार नोबेल पीस प्राइज। लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि नोबेल पीस प्राइज आखिरकार मिलता कैसे है, क्या इसका सिस्टम होता है, एंड इस साल की अगर बात करें तो कब मिलेगा अगला नोबेल पीस प्राइज। तो आपको बताना चाहता हूं नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी होती है जिसको कि नॉर्वेजियन पार्लियामेंट अपॉइंट यहां पर करती है, एंड यही कमेटी यहां पर नोबेल पीस प्राइज देने का काम करती है। इस नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी में 5 मेंबर्स होते हैं जो कि मेजोरिटी पे वोट करते हैं और फिर सिलेक्ट करते हैं कि आखिरकार अवार्ड किसको मिलने वाला है। क्राइटेरिया इसका क्या होता है? क्राइटेरिया इसका ये होता है कि ये उन इंडिविजुअल्स या फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है जिन्होंने कोई बहुत अच्छा या फिर बहुत लंबा काम किया हो, 2 नेशंस के बीच में अबॉलिशन और रिडक्शन ऑफ स्टैंडिंग आर्मीज यहाँ पर किया हो, या फिर लंबे टाइम तक या फिर बहुत अच्छे तरीके से पीस प्रमोट किया हो। ये अवार्ड पिछले साल मिला था निहोन हिदांक्यो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिसने एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स के लिए यहाँ पर काम किया था एंड एफर्ट्स किए थे बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चाहता है उसको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। 4-6 दिन पहले के इसके आपको पोस्ट दिखाना चाहता हूं, आप खुद बताओ इसको पीस प्राइज मिलना चाहिए, इसको पीसेस वाला प्राइज मिलना चाहिए? भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर थोड़े दिन पहले ईरान को ये धमकियां यहां पर दे रहा था, ईरान शुड हैव साइंड द डील, आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट अ शेम, व्हाट अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिंपली स्टेटेड ईरान कैन नॉट हैव अ weapon. I said it over and over again. Everyone should immediately evacuate Tehran. ये थोड़े दिन पहले evacuate तेहरान की बात कर रहा था, अब इसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये ईरान के सुप्रीम लीडर को लिख रहा था कि we know exactly where you are hiding, you are a very easy target, but अभी हम आपको नहीं मारेंगे। We don't want missiles to be shot at civilians or American soldiers. Our patience is wearing thin. Thank you for your attention to this matter. हमारे को पता है आप कहाँ हो, हम आपको नहीं मारेंगे। ऐसे बंदे को नोबेल पीस प्राइज चाहिए। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि तेहरान की जो स्काईज है, पूरे ईरान की जो स्काईज है, उसके ऊपर हमारा कब्जा हो चुका है। कब्जा करने की बात कर रहा था और इसको चाहिए नोबेल पीस पुरस्कार। यहाँ पर टर्म साफ साफ ये कहते हैं कि अगर आपको नोबेल पीस प्राइज चाहिए तो आपने कोई लंबा काम किया हो या फिर बहुत अच्छा काम किया हो पीस को बढ़ावा देने के लिए या फिर शांति लाने के लिए, तब आपको ये प्राइज मिलेगा। लेकिन ये अशांति फैलाने के लिए नोबेल पीस प्राइज इनको चाहिए। और भाई ऐसे रोध होके नोबेल पीस प्राइज कौन मांगता है यार? ऐसे तो मोदी जी रोध होके वोट्स भी नहीं मांगते जिस तरीके से रोध होके नोबेल पीस प्राइज की यहाँ पर डिमांड कर रहा है यार। अब खैर मोदी जी की बात शुरू हो चुकी तो एक सीरियस बात यहाँ पर करना चाहता हूँ। देखो मोदी जी बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन कल मोदी जी ने कुछ ऐसा किया जो मोदी जी ने कभी नहीं किया।
एंड मजा आ गया यार। मोदी जी का एक बिल्कुल ब्रांड न्यू आइडिया निकल करके आया है और ये आइडिया क्या है आपको दिखाना चाहता हूं। कल मोदी जी के काफिले ने एम्बुलेंस को रास्ता देने का काम किया है। तालियां हो जाए भाई इनके लिए। बिल्कुल नया और फ्रेश आइडिया, कभी किया ही नहीं है किसी ने, मोदी जी ने भी नहीं किया कभी भी। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियो है जहां पर मोदी जी का काफिला चल रहा है एंड ये उड़ीसा की बात है। उड़ीसा में मोदी जी रोड शो कर रहे थे एंड साइड में से एकदम से एम्बुलेंस को रास्ता देने का काम किया जा रहा है। वैसे यहाँ पर एम्बुलेंस को रास्ता देने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि रोड शो में ज्यादा भीड़ ही नहीं थी, लोग ही नजर नहीं आ रहे रोड शो में। एम्बुलेंस आराम से निकल गई होगी, मोदी जी की गाड़ी शायद वहां से साइड भी नहीं हुई होगी, इतनी सारी जगह है एम्बुलेंस के निकलने के लिए। लेकिन यहां पर ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मोदी जी इतने ग्रेट हैं यार कि उन्होंने एम्बुलेंस को रास्ता दिया, जैसे कि मोदी जी के हाथ में खुद स्टीयरिंग था, मोदी जी ने ऐसे मोड़ दिया। आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर सेम स्क्रिप्ट यहां पर बार बार चलाई जाती है। अहमदाबाद में किया गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में किया गया, गांधीनगर में किया गया और अब भुवनेश्वर में ये सेम चीज करी जा रही है। एम्बुलेंस को रास्ता दे दूंगा मैं। अबे इस एम्बुलेंस में जा कौन रहा है पहले मुझे ये बताओ। कहीं इस एम्बुलेंस में उन लोगों को भरकर वापस तो नहीं भेज रहे जिनको आपने भाड़े पर अपने भाषण सुनने के लिए बुलाया हुआ था यहाँ पे। अब वैसे बहुत सारी वीडियो सामने आती है जहां पर मोदी जी एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत बार वीडियो सामने आई है जहां पर एम्बुलेंस मोदी जी या फिर अमित शाह के रोड शो या फिर रैली की वजह से कहीं पर फंस जाती है। उस टाइम पर कोई भी पीआर नहीं होता। इनफैक्ट अगर कोई सच्चाई दिखा दे तो उसको ये लोग गालियां देने का काम करते हैं। अगर एम्बुलेंस के अंदर कोई पेशेंट हो तब एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता, लेकिन जब एम्बुलेंस खाली घूम रही होती है तो मोदी जी उसको रास्ता दे देते हैं। इसके साथ कल मोदी जी का एक भाषण काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा था, ये भी आपको सुनवाना चाहता हूं। मोदी जी क्यों नहीं गए डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए? क्योंकि मोदी जी को उड़ीसा आना था भाई, इसलिए मोदी जी ने साइडलाइन कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। क्यों? अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई। आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पे जाना जरूरी है। अगर मोदी जी इतना जरूरी है महाप्रभु की धरती पे जाना तो आप G7 समिट में भी क्यों गए थे भाई? आप इंडिया में रह लेते। पूरा इंडिया ही यहाँ पर भगवान की धरती है, इंडिया में बैठे रहते। आपको क्या जरूरत थी आखिरकार कनाडा जाने की? इसके अलावा मोदी जी ने खुद ये बात बताई कि 2 दिन पहले बात हुई थी, 2 दिन में आप वहां से वॉशिंगटन होकर के और महाप्रभु की धरती में पहुंच भी जाते। 2 दिन काफी लंबा टाइम है सब चीजों के लिए, लेकिन मोदी जी ने अपनी बातों के अंदर अपनी पोल खोल करने का काम कर दिया। इसके अलावा आपको याद दिलाना चाहूंगा, विक्रम मिस्त्री से जब ये स्टेटमेंट दिलवाया गया था कि मोदी जी ने मना कर दिया है जाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास, उस टाइम पर ऐसा नैरेटिव सेट किया गया था कि मोदी जी ने मना कर दिया, एकदम बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया, मोदी जी ने जमींदोज कर दिया एकदम से डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर कॉन्फिडेंस। मोदी जी ने मुंह की दे दी डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन अब मोदी जी बता रहे हैं और झुक के काफी बता रहे हैं कि मैंने उनको थैंक यू बोला उनके इन्विटेशन के लिए, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकता। थैंक यू बोला इनविटेशन के लिए, ऐसे तो नहीं बताया गया था विक्रम मिस्त्री के द्वारा। मतलब भाषणों के चक्कर में मोदी जी खुद ही भूल जाते हैं कि 2 दिन पहले मैं अपने ही अधिकारियों से कौन सा नैरेटिव यहां पर सेट करवा रहा था। तालियां हो जाए, लास्ट नाइट में यहां पर आया, सपना सपना सवरना। वैसे इसके अलावा मोदी जी का एक और भाषण काफी पुराना वाला ट्रेंड कर रहा है इस टाइम पर सोशल मीडिया पर। क्यों ट्रेंड कर रहा है? क्योंकि न्यूज ये सामने निकल कर आई है कि जो स्विस बैंक है इसमें इंडियन पैसा जो है ये 3 टाइम्स बढ़ चुका है। Indian money in Swiss bank jumps to more than 3 times in 2024, hits 37,600 crore. चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार
ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। ये 15 लाख का जो जुमला दिया गया था, ये इसी को लेकर के दिया गया था कि जब स्विस बैंक का पैसा वापस आ जाएगा तो लोगों को 15 लाख तो यूं ही मिल जाएंगे। अब हमारे देश के लोग सोच रहे थे कि मोदी जी हमारे लिए काम करेंगे, स्विस बैंक का पैसा वापस लेकर के आएंगे, लेकिन मोदी जी रिवर्स काम कर रहे थे। मेरे हिसाब से मोदी जी कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया से स्विस बैंक पैसा लेकर के जा रहे थे, कहीं स्विस बैंक ने नया एम्प्लॉय तो नहीं यहां पर रख लिया है। अब देखो, ये इतनी बढ़िया, इतनी खुशखबरी वाली न्यूज है कि गोदी मीडिया इसको कभी भी नहीं दिखाने वाला, लेकिन इसके साथ एक और खुशखबरी वाली न्यूज है, ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने अपने अधिकारियों को ये बोला है कि इलेक्शन के प्रोसेस के 45 डेज बाद जो सीसीटीवी फुटेज है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। मतलब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, कोई प्रूफ ही नहीं होगा तो कोई चोर ही नहीं होगा। अब ये जो डेटा है जिसको डिलीट करने की बात करी जा रही है, पहले ये डेटा 1 साल तक स्टोर किया जाता था, लेकिन अब चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि देखो यार, अब तो सबके सामने पोल पट्टी खुली चुकी है, लोगों को समझ आ ही चुका है कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर है ही नहीं। उसके बावजूद भी कोई कुछ ज्यादा हमारा उखाड़ यहाँ पर पा ही नहीं रहा है, थैंक्स टू मोदी जी। तो भैया ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसको भी डिलीट कर दो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की वजह से आपको याद होगा अनिल मासी जो हैं वो पकड़े गए थे। इनफैक्ट सीसीटीवी फुटेज एक बहुत तगड़ा सबूत होता है किसी भी चीज का कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, सही तरीके से वोटिंग हुई है या फिर नहीं हुई है, बाद तक भी इस चीज का पता लगाया जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि सीसीटीवी फुटेज नहीं होगी तो पता कौन लगाएगा। वैसे भी यहाँ पर हमारे को हिंदू मुसलमान से फुर्सत ही नहीं है। देखा कितने बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं मोदी जी की लीडरशिप के अंडर। मोदी जी है असली मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा और 2 अपीलें जाते जाते करना चाहता हूं। पहली अपील, वीडियो को लाइक कर दिया करो। वीडियो के शुरुआत में बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं एंड सच दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूट्यूब के एल्गोरिदम्स इसी तरीके से काम करते हैं कि जब आप वीडियो से एंगेज करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो या फिर शेयर करते हो, तभी YouTube उन वीडियोस को आगे रिकमेंड करने का काम करता है और चाहे जितनी भी सच्ची बात हो तभी उसको आगे पहुंचाया जाता है। तो इस चीज में आप हमारा साथ दे सकते हो। एंगेज करो वीडियो के साथ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड डेफिनेटली कमेंट करोगे तो और अच्छा भी होगा, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता भी हूँ यहाँ पर पर्सनली बैठ करके। एंड इसी के साथ दूसरी अपील यहाँ पर ये कि बहुत जल्द हम एक बहुत ही बढ़िया टाइप का शो लेकर के आने वाले हैं। ऐसा शो जो अभी के पॉलिटिकल स्पेस में आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो उसके लिए बहुत सारी चीज, बहुत सारे संसाधनों की जरूरत है। प्लीज आगे आइए, चैनल को ज्वाइन करिए, नहीं तो सुपर थैंक्स का बटन दबा सकते हैं। सच्चाई को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा इससे। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।